घर के कामों के लिए ना हम एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें कि हम दिन को, हफ्ते को या महीने को ना कुछ इस तरीके से बांटते हैं कि हम अपने घर के सारे काम टाइम पे कर सकें। लेकिन मैं क्या करती हूँ, पहले तो टाइम टेबल मैं भी बनाती थी, लेकिन अब मैंने अपने दिन को, हफ्तों को और महीनों को ना एक तरह से त्योहारों से जोड़ दिया है या कुछ स्पेशल दिनों से जोड़ दिया है, जिससे कि मुझे याद भी रहता है कि किस दिन कौन सा काम करना है। कोई रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन मैं अपने मंदिर की बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सफाई करती हूँ और जो मेरे पास श्री विग्रह हैं उनके पोशाक और आभूषण बदलना भी आज के दिन होता है। वैसे तो बीच बीच में और भी बहुत सारे स्पेशल दिन आते हैं जिनमें जितने भी भगवान हैं उन सबके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एकादशी पे तो ये बिल्कुल 100% पक्का ही है। अब जहाँ तक मंदिर की साफ सफाई की बात है, डेली हल्की फुल्की सफाई तो होती है, लेकिन जिसे कहते हैं डीप क्लीनिंग, उसको करने के लिए ना मुझे एकादशी का ही इंतज़ार करना होता है। और अगर बीच में किसी दिन ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है तो मैं सफाई कर ही देती हूँ। और मेरा मंदिर मार्बल का है, आप लोगों के साथ कई बार मैंने शेयर भी किया है इसके बारे में। और इसको साफ़ करने के लिए मैं जो बर्तन धोने का जो लिक्विड आता है उसका यूज़ करती हूँ और उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से, एक सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मंदिर बिल्कुल चमक गया। आप लोग हमेशा पूछते हो कि मंदिर में मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। लेकिन जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके अलावा जो अपने ठाकुर जी और राधा रानी हैं जिनका की रोज़ सेवा होती है और जो मेरे बड़े वाले कृष्ण जी हैं उनकी भी डेली सेवा होती है, तो उनके लिए मैंने छोटे मोटे टिफ़िन रख रखे हैं, उनके सोने का स्थान बना रखा है, उनकी पोशाकें जो डेली चेंज होती हैं उनको रख रखा है। तो इन सारी चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर रखा है, इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। और सारे भगवान जी जो हैं उनमें सबकी जो दिन की सेवा होती है, जैसे देखिए अगर बुधवार की बात करें तो वो गणेश जी का दिन होता है, तो उस दिन उनकी सेवा अलग से होती है। और पूर्णमासी वाले दिन जो है महालक्ष्मी की सेवा होती है, तो ये एक अलग तरीके से होते हैं। इन सब के ऊपर मैंने कुछ तो वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी। और जो डेली स्नान में कराती हूँ भगवान जी को, तो बीच बीच में जो ये अभ्यंग का पेस्ट आता है ना, इससे स्नान कराती हूँ। एक्चुअली इस पेस्ट से ना सारे जितने भी श्री विग्रह हैं वो मेरे पास पीतल के हैं, वो अच्छी तरीके से चमक जाते हैं। मैं कोई भी पीतांबरी का या किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। और गर्मियों की जहाँ तक सेवा की बात है तो उसमें पोशाकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो सब सारे जितने भी भगवान जी हैं उन सबको कॉटन की जो है वस्त्र धारण कराना ही होता है गर्मियों में। और अब बारी आती है बड़े वाले कृष्ण जी की। आप लोग पूछते हो ये मैंने कहाँ से लिए थे, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई तो मैंने इसी वीडियो में कर दिए और इस तरीके से मेरी पूजा का काम आज का हो गया। और एकादशी वाले दिन एक विशेष पूजा भी होती है जिसको किसी एकादशी पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो सारे दीपक जला के मैंने सब भगवानों की जैसी भी विधि विधान से मैं पूजा कर सकती हूँ वैसे करी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं पता होती हैं और हम करते रहते हैं, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है और जैसा मैं करती आई हूँ वैसा प्रतिदिन करने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। और ईश्वर भी मेरा साथ देते हैं कि मैं अपनी पूजा का काम सबसे पहले दिन में अच्छी तरह से कर सकूँ। और अब पूजा का काम ख़त्म करने के बाद जो डेली किचन का काम होता है वो मैंने किया। और इसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लंच बनाते हैं, उसको बनाने के बाद अब मैं बनाती हूँ अपने भगवान जी का भोग। तो देखिए अगर मैं भोग की बात करूँ तो बनाने के बर्तन मेरे स्टील के अलग थे, मतलब जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ अपनी कढ़ाई, उससे अलग मैंने ठाकुर जी की एक कढ़ाई ले रखी है, आपको मैंने बताया था। या फिर मैं इस तरीके के मेरे पास जो पीतल के बर्तन हैं उसमें मैं भोग बनाती हूँ। और आप लोग पूछते हो कि मैं भोग में क्या बनाती हूँ, तो देखिए बहुत बार मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें वीडियोस में बता दी हैं, आप लोग पुराने वीडियोस जाके चेक कर लेना। और इन सारे भोगों में ना छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो मिश्री होती है, माखन मिश्री का भोग लगता है, चिनौरी होती है, मठरी होती है और जो पंचमेवा होती है वो भी मैं रखती हूँ। इसके अलावा मैं जो बेसन के लड्डू हैं वो भी बना देती हूँ और नान खटाई वगैरह बना के रखती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं और 10-15 दिन के लिए अगर आप इन्हें बना के रखते हो तो बहुत आराम से चल जाती हैं। और भोग में कितने लगाती हूँ,
किस भगवान को लगाती हूँ उसके भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। तो आज जो है ना एकादशी वाले दिन जब मंदिर की साफ सफाई हो गई तो अब मुझे ना भोग बनाने थे, और सारे भोग तकरीबन इस दिन तक खत्म हो जाते हैं, यानी एकादशी के दिन बनते हैं, आगे पीछे किसी एक आध दिन हो जाते हैं क्योंकि घर का काफ़ी सारा काम ऐसा होता है। लेकिन इस दिन जो भी भोग बनते हैं वो अगली एकादशी तक बहुत आराम से चल जाते हैं। और जो मेरे बर्तन हैं उनको मैं बताऊं तो मैंने कुछ पीतल के नए बर्तन लिए थे, उनको मैंने भोग बनाने के लिए बिल्कुल अलग कर दिया है। बस मैंने एक लगान ली थी, उसमें थोड़ा सा मैं डेली के अपना प्याज लहसुन का काम कर लेती हूँ, वरना इन बर्तनों की ना पहचान करने की ज़रूरत नहीं होती है और इन्हीं में सारा भोग बन जाता है। तो आज जो है ना बेसन के लड्डू मैं बना दूंगी और बनाऊंगी मठरी। और मठरी बनाने के लिए मेरे पास ये कुछ कुकी कटर हैं, इन्हीं की मदद से बनाती हूँ, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसी से ना छोटी छोटी अलग अलग शेप की मेरी मठरियाँ बन जाती हैं। और जहाँ तक बर्तनों की बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ बर्तन अलग होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो बर्तन हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन नहीं होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा भगवान जी का जो भोग बनाने के लिए कुछ अलग बर्तन अपने रखती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मंदिरों में भी प्रसाद लगा कर आती हूँ, तो अपने घर में अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उन्हीं सारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो जो मंदिरों में होते हैं। तो इसलिए मेरे घर में भोग बनाने के बर्तन ना बिल्कुल अलग हैं और उसी में ही भगवान जी के भोग बनते हैं। बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है। तो देखिए मैंने लड्डू और मठरी तो बना दिए हैं, और आज जो है शानू आ रहा है तो मुझे ना थोड़े से जो है गुलाब जामुन भी बनाने थे। अब जो है मिठाई की अगर मैं बात करूं तो बाहर से हम लोग बहुत कम खाते हैं, जो घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी बना लेते हैं। बहुत आसान है बनाना, फटाफट ये बन जाती हैं। और जब एक बार ये घर में काम फैलता है तो ऐसा लगता है कि सारे काम ख़त्म ही कर लो। और अभी तक ना मॉर्निंग से लेके मैं अभी तक अपने सारे कामों में लगी हुई हूँ, अभी रेस्ट का नंबर नहीं आया है। और उसका रीज़न ये है कि आज का दिन थोड़ा सा काम वाला हो ही जाता है, लेकिन हाँ हर दिन ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर टाइम मिल जाता है जिसमें हम रेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए गुलाब जामुन भी तैयार हो गए, और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है, इसलिए इस बार भी शेयर नहीं करी। और कुछ चीज़ें ना हम हमेशा बनाते रहते हैं, तो मतलब वो उन्हीं का रूटीन बन जाता है। जैसे मैं मठरी और लड्डू बना के रखती हूँ तो इन्हीं का रूटीन बन गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी और नमकीन बना के रख सकते हैं जिसको कि ना कुछ दिनों तक स्टोर कर सकें। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो आलू की नमकीन होती है, आलू लच्छा बनाते हैं, वो थोड़ा सा ना मुलायम हो जाता है, सौगी सा हो जाता है, तो उसे कैसे बनाएं, तो चलो वो भी बता देती हूँ। और आलू के जो लच्छे वाली नमकीन है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ना थोड़े बड़े आलू लेंगे, छील के वॉश कर लेंगे, और उसके बाद इनकी पतली पतली चिप्स काटेंगे। और फिर कुछ चिप्स को एक साथ पकड़ के बिल्कुल पतली पतली इसमें देखिए इस तरीके से काटेंगे। मतलब ये इस तरह जैसे आप लोग फिंगर चिप्स वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके की बिल्कुल बारीक काटनी है। अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसे ना थोड़ी देर ऐसे ही सुखा लेंगे, मतलब इसमें पानी ना रहे, और बस इसे ना अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। और उसके बाद बस ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी हम इन्हें फ्राई करेंगे तो एक तो इनमें पानी ना रहे, अच्छे से ये सूख जाएं 15-20 मिनट फैन में। और बहुत तेज तेल में या ऑयल में हमें बहुत थोड़ी सी डालनी है, धीरे धीरे करके, इन्हें ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। जैसे देखिए बिल्कुल तेज गरम तेल था और इसे मैंने लगातार हाई फ्लेम पे ही रखा है, बिल्कुल भी धीमे गैस नहीं करी है, नहीं तो ये मुलायम पड़ जाएंगी। तेज गैस पे बहुत थोड़ी सी हमें धीरे धीरे डालनी है, मतलब ऑयल बहुत तेज गरम हो, और बस इन्हें इस तरीके से हल्का हल्का सेक लेना है। और ये बिल्कुल बारीक कटी होनी चाहिए, और ये बहुत करारी बनती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाल देंगे और धीमे ऑयल में डालेंगे तो ये मुलायम पड़ जाती हैं। बस इतनी सी ही चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर इसमें मूंगफली, मखाने फ्राई करे हुए, थोड़े से करी पत्ता या जो भी आप मिलाना चाहें उसे मिला के बहुत अच्छी नमकीन बना सकते हैं, और इसको भी भोग में इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
और इस तरह से ना मेरा पूरा दिन निकल गया और मेरा लगातार काम जारी रहा। लेकिन हाँ, आज मुझे एक ज़रूरी काम और करना था और वो था अपने किचन की साफ़ सफाई। क्योंकि है क्या कि बहुत दिनों से मुझे किचन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे थोड़ा सा चेंज करना था। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें अगर हम नई लेते हैं तो हमें पुरानी हटानी रहती हैं, लेकिन हाँ, जब हम पुराने हटाते हैं तो नए को भी हमें कायदे से रखना होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, मुझे कुछ भी नया इसमें नहीं लिया है ऐसा कि जिसके मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ किचन को। मुझे थोड़ा सा ना अपनी किचन में जितने भी मतलब जब कभी भी ग्रॉसरी आती है तो सारे जितने भी स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं उन्हें वॉश करना था और उन्हें कुछ इस तरह से रखना था कि मेरी सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने हों। तो सबसे पहले मैंने चेंज किया, पुराना एक कुर्ता पहना और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन को संभाला। एक्चुअली हाँ, वो आप लोग जानते ही हो कि थोड़े से नए सूट में डर रहता है कि कुछ दाग धब्बे ना लग जाएं और ये काम थोड़ा सा साफ सफाई वाला होता है। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ वो ये है कि ये सारे कंटेनर्स मैंने वॉश किए हैं। ये टपरवेयर के कंटेनर्स हैं और मेरे पास ये 10-15 सालों से हैं और बहुत अच्छे कंटेनर्स ये रहते हैं और इनमें मेरा बहुत सारा सामान रहता है। और इसी के साथ साथ कुछ ग्लास के कंटेनर्स हैं, उनको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो सबको वॉश करके मैंने रात को ही डाइनिंग टेबल पे रख दिया। और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शुरू हुआ मेरा बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाला काम। एक्चुअली मेरा जिस दिन भी डीप क्लीनिंग का डे होता है उसमें मैं कोई एक अलमीरा ज़रूर क्लीन करती हूँ, एक एरिया या कॉर्नर क्लीन करती हूँ। और आज मैंने जो मेरी ये सीढ़ियों के नीचे वाली अलमीराज थी ना, इन सब को क्लीन किया। और जो मेरी हेल्पर है वो बिल्कुल मॉर्निंग में आ जाती है, तो उससे पहले मुझे ये सारे काम करने रहते हैं। तो मैंने सारी अपनी चीज़ें सही करी, सारे डब्बे जो भी मैंने वॉश किए थे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। और अब इनमें मैं ना नई तरीके से चीज़ों को रखूंगी। जैसा कि मैंने बोला कि अब मुझे थोड़ा सा चेंज करना है सामान को रखने का तरीका, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें किचन में होती हैं। एक छोटी सी किचन में सारे वीडियोस भी बनते हैं और डेली की जो मेरा खाना होता है वो भी होता है। तो सारी चीज़ें मुझे इस तरह से रखनी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा नहीं फैलें। और इसी के साथ साथ जो अपने घर के काम हैं क्लीनिंग के वो भी करने होते हैं। और आज क्योंकि अलमीरा वगैरह साफ़ करी थी तो जो अब बारिश हो रही ना, तो सबसे पहले जो अपने अचार वगैरह हैं वो देखने थे। सारे अचार हुए, मसाले हुए, मसाला दानी हुई, ये सारे मैंने धूप में जो है सुखाए। बहुत तेज़ धूप है तो अगर घंटे भर को भी रख देंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से इनमें धूप लग जाएगी। उसके बाद इनके ख़राब होने की कोई भी चांसेस नहीं रहेंगी। और अब शुरू हुआ ग्रोसरी भरने का काम, जो कि बहुत टाइम लेगा। और आज मुझे थोड़ा सा नहाने में देर भी हुई क्योंकि ये सारा काम भी ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ढेर सारा काम किसी किसी दिन हो जाता है, लेकिन अगर हम बहुत शांति से आराम से उस काम को करें और ये सोच के करें कि जितनी हमारी कैपेबिलिटी है हमें उतना करना है, तो ये बहुत आराम से हो जाएंगे। एक्चुअली काम को ना ख़त्म करना हमारा गोल नहीं होता है, अपनी जो है ताकत के अकॉर्डिंग काम को ख़त्म करना हमारा गोल होता है। तो इस तरह से देखिए अब मैंने ये सारा काम शुरू कर दिया। आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इन सबको भरने के बाद अब मैं नहाने गई। नहाने के बाद सारे अपने अचार वगैरह उठाए और अब फिर से अपने घर के कामों में लग गई। तो दोस्तों ये था मेरा एक वीडियो जो कि मैंने जैसा भी किया आपके साथ शेयर किया। तो कैसा लगा ज़रूर बताना और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।